Good morning, everybody. As you know that we are just about to complete this chapter probability, okay? And you know that already we have started the chapter test, and we have completed the question number 1, the fill up, and question number 2, the true and false. Okay, so today I'm going to start with the question number 3. Question number 3, okay? The question is that the ticket are number from 1 to 4 are shuffled. What is the probability that ticket are drawn bears the number that is a multiple of 4? इसका मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी बनाए थे, आपको अगर याद होगा तो ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो था, ये बिल्कुल 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था। तो और ये 3 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का अगर ये आप 7 नंबर समझ गए होगे तो 3 बहुत ईजी, आप खुद से एक बार बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखो, टिकट्स जो है 1 से लेकर 20 तक जो है वो टिकट्स हैं। इसका मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स के बारे में बात करूंगा तो ये हो जाएगा 20। और टोटल नंबर जो होता है वही मेरे लिए किसका वैल्यू होता है? एनएस का वैल्यू होता है, एनएस का वैल्यू। तो 20 मेरे लिए क्या हो गया? एनएस का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक टिकट अगर निकालता हूँ, मतलब आपके पास 20 टिकट्स है 1 से लेकर 20 तक लिखी हुई, ठीक है? आप रैंडमली अगर कोई भी एक टिकट निकालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल होगा 4 का? तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला कौन होगा? 4 होगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा? 8 होगा। फिर 8 के बाद क्या होगा? 12 होगा। फिर कौन होगा? 16 होगा। और फिर 20 इटसेल्फ होगा। तो इसका मतलब अगर 4, 8, 12, 16 और 20, अगर इन पांचों में से अगर कोई सा भी अगर एक नंबर निकलता है तो वो बिल्कुल आपको मल्टीपल हो जाएगा किसके? 4 के। तो इसका मतलब यही सब निकालना चाहते हो आप, तो जो चाहते हो उसको हम लोग किसे दिखाते हैं? P इज इक्वल्स टू NE/NS। तो ये क्या हो जाएगा? NE जो आप चाहते हो, है ना? तो आप फॉर्मूला लिखोगे PE इज इक्वल्स टू NE/NS, ये फॉर्मूला लिखोगे तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकोगे यहाँ पे? मल्टीपल ऑफ 4, है ना? तो लिखो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो NE जो आप चाहते हो, तो आप जो चाहते हो 1 2 3 4 5, तो इन 5 में से कोई भी नंबर आना चाहिए, तो ये हो गया बिल्कुल 5। और NS का वैल्यू तो 20 है ना? तो इसका मतलब आप जो चाहते हो मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल वाले कौन कौन से कार्ड होंगे? 4 होगा, 8 होगा, 12, 16 या 20। तो कितने सारे कार्ड हैं? 5। और टोटल आने के तो 1 से लेकर 20 तक कोई भी कार्ड आ सकता है, तो इसका मतलब 20 लिखोगे, 20। अब जब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब 1/4। तो अब देखो 1/4 क्या यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है? 1/4, हाँ बिल्कुल, ये सेकंड ऑप्शन 1/4 अवेलेबल है, करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, 6 स्टूडेंट आउट ऑफ 24 आर लेफ्ट हैंडेड। तो इसका मतलब टोटल अगर स्टूडेंट बात करेंगे, टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास तो कितने होंगे? 24। अब इन 24 में से अगर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंडेड, तो इन 24 में से जो 6 स्टूडेंट है वो क्या है? बिल्कुल लेफ्ट हैंड है, मतलब वो लेफ्ट हैंड से आपको लिखते हैं, ठीक है? अब देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग अ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट एज अ डेसिमल। तो आप मेरे को बताओ कि अगर 24 में से रैंडमली अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो एक लेफ्ट हैंड स्टूडेंट होगा, और उसका आपको प्रोबेबिलिटी डेसिमल में निकालना है। ओके, तो देखो बहुत ईजी है। तो फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल्स टू NE/NS, ठीक है? NS। अब यहाँ पे PE मैं क्या चाहता हूँ? एक लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट चाहता हूँ, अब NE का मतलब जो होता है जो आप चाहते हो, तो क्या चाहते हो कि रैंडमली किसी को आप पिक करोगे तो वो लेफ्ट हैंडेड हो, तो लेफ्ट हैंडेड कितने? 6। और NS का मतलब होता है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 24। तो ये आ गया 24। तो 6/24 अगर आप इसको कट करोगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये आ गया 1/4। अब 1/4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो डिवीज़न तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास 7 में हो। तो 1/4 को जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.25। आप डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लेना कितना आ जाएगा? 0.25। तो 0.25 ऑप्शन है, हाँ 0.25 ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? 0.25। ओके, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर ये देखो
द फिफ्थ नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट संचित विल ड्रॉ अ वॉवल कार्ड फ्रॉम 5 कार्ड्स आर बेयरिंग लेटर AEIOU। अब इसके पास कुछ कार्ड्स हैं, है ना, उन कार्ड्स के ऊपर में कुछ नंबर हैं, 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं। देखो इसके पास 5 कार्ड्स हैं, तो मैंने 5 कार्ड्स ड्रॉ कर लिए। अब इन 5 कार्ड्स के ऊपर कुछ नंबर लिखी हुई है, A है, E है, I है, O है, U है। तो इसका मतलब इसके पास 5 कार्ड हैं। तो अगर मैं टोटल कार्ड के बारे में बात करता हूँ, तो टोटल हमेशा क्या होता है NS, और कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको रैंडमली एक कार्ड को पिक करना है, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड होंगे वो एक वॉवेल होंगे। मतलब मैं चाहता हूँ एक वॉवेल को पिक करना, वॉवेल को। तो वॉवेल के लिए कौन कौन से कार्ड होंगे, क्या ए वॉवेल है, हाँ, अगर ए निकलता है तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा क्योंकि वॉवेल है। अगर ई निकलेगा तो ये भी ट्रू है, बिल्कुल वॉवेल है। आई निकलेगा ये भी ट्रू है, मतलब ये भी वॉवेल है। ओ निकलेगा मतलब ये भी वॉवेल है। यू निकलेगा ये भी वॉवेल है। इनका मतलब इन पांचों कार्ड में से अगर कोई भी कार्ड अगर निकल जाता है तो वो बिल्कुल क्या होगा, वॉवेल। तो इसका मतलब टोटल वॉवेल्स वाले कार्ड कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होता है P इज इक्वल्स टू फार्मूला NE/NS, ठीक है। आप चाहते हो कि एक वॉवेल निकले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, एक वॉवेल है, वॉवेल निकालना चाहते हो। NE का मतलब चाहते हो वॉवेल, NS का मतलब टोटल जो हो सकते हैं, तो टोटल 5 ही कार्ड है। जब इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बिल्कुल आ जाएगा कितना, 1। तो देखो क्या है, 1 है, हाँ बिल्कुल 1 है, आंसर हो गया इसका B, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 विथ डाइस। अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये इसका 6 नंबर देखो कि अगर आप एक डाइस को रोल करते हो तो क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर NS के बारे में बात करेंगे 6 हो जाएगा। और आप चाहते हो कि 4 से ज़्यादा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोलिंग ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4, तो अगर NE का बात करेंगे, NE का जो हम चाहते हैं ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर कौन नंबर है, 5 6, 5 और कॉमा 6, 5 और 6, 5 6 है। तो टोटल कितने सारे नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा P इज इक्वल्स टू NE/NS। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या चाहते हो, ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर वाले कितने सारे नंबर हैं, 2 नंबर हैं, और टोटल कितने नंबर है, 6 है। तो इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 1 और 3, तो 1/3 ऑप्शन है, चेक करो, हाँ D नंबर 1/3 ऑप्शन है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मीना स्पिन्स अ स्पिनर दैट हैड 8 इक्वल पार्ट्स। अब देखो मीना के पास जो है एक स्पिनर है, ऐसे गोल ऐसे करके एक सर्कुलर पार्ट रहता है ना ये, और इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ पहले। तो ये जस्ट हाफ हो गया, कितना हो गया, 4 पार्ट हो गया, और 2 पार्ट हो गया, और ये हो गया कितना, 4 पार्ट हो गया। अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट हो गया, और ये देखो बिल्कुल 8 पार्ट हो गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हो गया, ठीक है। अब इन 8 पार्ट्स में इसको कलर किया गया है। किससे कलर किया गया, देखो इसको मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू से, फिर ये ग्रीन से, फिर ये रेड से, फिर ये ग्रीन से, फिर ये ब्लू से, फिर ये रेड से, और ये रेड से। तो टोटल मेरे पास 6 पार्ट है। इसका मतलब अगर टोटल जो होता है NS का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 8 कलर है आपके पास में, 8 कलर, ठीक है। अब मैं इसको स्पिन करता हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंटर है, इसको ऐसे स्पिन कर दिया जोर से, ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द निडल ऑफ द स्पिनर लीड्स टू द ब्लू कलर। अब इसको मैं ऐसे रोल करके छोड़ दूंगा, तो ये लगातार रोल हो रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्पिनर है वो एरो के सामने बिल्कुल ब्लू आएगा। तो यानी कि NE हम लोग क्या चाहते हैं, ब्लू चाहते हैं। तो ब्लू इसमें देखो कितने बार ब्लू कलर, देखो 1 2 टाइम्स ब्लू है, तो ये हो गया 2। अब प्रोबेबिलिटी लिखोगे सीधा, क्या फॉर्मूला होता है, देखो P इज इक्वल्स टू NE/NS, ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे PE इवेंट क्या चाहते हो बाबू, आप चाहते हो ब्लू कलर, तो यहाँ ब्लू लिखोगे, ब्लू।
तो एनी का मतलब होता है जो आप चाहते हो, ब्लू, ये 2 है और टोटल कितना है 8 है, 2/8। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। तो देखो 1/4 क्या ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये 2 क्वेश्चन है, ये मैं बिल्कुल आपको छोड़ रहा हूँ बनाने के लिए, आप बिल्कुल खुद से ट्राई करना, ये बन जाना चाहिए। तो फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज़ complete. Now it is your duty to just complete this all chapter in your notebook. Okay, thank you very much.